ऐसा ही है। सही। अभी सिर्फ ये चीज समझें। अभी मैं आपको एंट्री नहीं बता रहा, एंट्री बताने का क्राइटेरिया कुछ और होगा। लॉन्ग टर्म लो या लॉन्ग टर्म हाई इतनी आसानी से नहीं टूटता। हाई, यानी आप आसान जबान में समझ लो ना कि हाई रेजिस्टेंस होती है यहाँ पे। इतनी आसानी से यहाँ पे ये नहीं टूटता। जी अच्छा ये बताओ, जो कुछ अभी तक पढ़ा उसकी समझ आई? जी जी आइए। हाँ जी। अच्छा कौन? अच्छा जो सर, कुछ जैसे मैंने अभी अली भाई। जी शाहजेब आप बोलो पहले। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए, जो लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो, या आप इंटरमीडिएट टर्म हाई, कौन हम क्या? कौन कौन से शाहजेब हो आप, बुरहान स्टेशन से? जी जी। अच्छा ऐसे है शाहजेब, मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करता चलूं। जी असफन, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ। ये पेड क्लास है, ठीक है। आज मैंने डेमो के तौर पे ले लिया सबको, आपको भी डेमो के तौर पे लिया। मे भी कल आप नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आए हैं, अगर आए हैं सब आ सकते हैं आज की क्लास में, सीख के जाइएगा। ठीक, कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा। अच्छा हाँ शाहजेब, आप क्या कह रहे थे, टाइम का पूछ रहे थे? ऐसा ही है ना शाहजेब? जी जी सर। अ, अच्छा ऐसे है। ये मार्केट फ्रैक्टल है, ठीक है। फ्रैक्टल से ही मुराद है एक जैसे सेटअप बनते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हैं ये, भले 15 सेकंड की कैंडल क्यों ना हो। 15 सेकंड का अगर आपका टाइम फ्रेम है, 15 सेकंड, हर कैंडल बन रही है 15 सेकंड की, भले 1 मिनट की, भले 5 मिनट की, भले 1 महीने की, भले 2 साल की, 3 साल की, हर जगह सेम फार्मूला अप्लाई होगा। मार्केट इज, मार्केट की जो नेचर है ना, वो फ्रैक्टल है। अच्छा असफंद, आप कुछ कह रहे थे? इसकी एक कंडीशन भी है ना कि हम इसको हाई कब मानेंगे, इंटरमीडिएट हम हाई मानेंगे कब, और वो जो स्विंग बनती है उसको कब हम स्विंग मान। हाँ मैं नहीं, उस तरफ बाद में जाता हूँ। वो फेयर वैल्यू गैप उसमें शामिल हो जाएगा, उस तरफ बाद में चलते हैं। क्यों, वो अगर यहीं पे शुरू कर दिया ना, तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारा स्ट्रक्चर मुकम्मल करके ना फिर उस तरफ आता हूँ बाद में। वो बिल्कुल आपने पढ़ा था, आप वही, बाकी सबके लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। ये पूछ, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपके तो खैर माइंड में है, डेफिनेटली होगा, नोमी को भी पता होगा, लेकिन बाकियों को नहीं पता अभी। तो चलें जरा एक तो अभी मैंने आपको लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो बताया, एक शर्त ये बताई कि उसके दोनों तरफ इंटरमीडिएट टर्म हाईज हों या इंटरमीडिएट टर्म लोज हों। अगर तीन इंटरमीडिएट टर्म लोज हों, एक राइट, एक लेफ्ट, और दरम्यान वाला ऊपर हो या बिल्कुल नीचे हो, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म हाई या लॉन्ग टर्म लो होगा। ये मैंने बताया आप लोगों को अभी। एक तरीका तो ये है। नेक्स्ट एक तरीका, एक और बात अब समझ लो मेरी गौर से। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, किसी बड़े टाइम फ्रेम का है ये, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब मार्केट ना, मार्केट क्या कर रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे यहाँ से नीचे आई थी, फिर वैल्यू गैप छोड़ के आई थी। अब ना मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर जा रही है ऐसे। कोई मेरी मेरी बात समझो। अच्छा ये, इस्माइल तुम्हारा माइक, गप्पे ना लगाओ ना, उनसे दूर हो जाओ, तवज्जो इधर रखो। नहीं सर, मोबाइल में एक लगा हुआ है मेरे पास, उसकी आवाजें आ रही है, मैं आपकी आवाज, आपकी बात सुन या रहा हूँ। उसके मुंह पे टेप लगाओ या उससे दूर हो जाओ। अच्छा इधर, अच्छा ये क्या, एफ है ये, ठीक है, ये एफ है, एफ। अच्छा मार्केट यहाँ से नीचे आई थी ना, ऐसे करके आई थी। अब मार्केट ने क्या किया है, वापस ऊपर का ट्रेंड शुरू किया यहाँ से, यहाँ से, और जब यहाँ पे पहुंची ना, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई उसे, ऐसे करके। अब लाजमी नहीं है कि आप इंटरमीडिएट टर्म हाइस मार्क करो या लॉन्ग टर्म मार्क करो, देखा आपने, मैं नहीं मार्क करता। अच्छा ये खुद ब खुद ही आपका ना लॉन्ग टर्म बनेगा, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप की बड़ी रेजिस्टेंस होती है। देखो मैं डेली में हूँ, डेली का टाइम फ्रेम है, वैसे ही कुदरती लग गया चले। डेली में, डेली का फेयर वैल्यू गैप तो बहुत ही ज्यादा वहां पे रेजिस्टेंस होती है, तो मार्केट यहाँ से अगर उसे रिजेक्शन मिल रही है, तो ये कौन सा हाई कहलाएगा, लॉन्ग टर्म हाई। कौन सा हाई कहलाएगा, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म हाई। और लॉन्ग वाइस टर्म। वर्सा, इसके उलट भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म लो होगा। उलट मैं नहीं कर रहा, ठीक है, वो आप खुद कर लीजिएगा, सही हो गया। जी जी। अच्छा एक और चीज, एक और चीज आपने, एक चीज तो मैंने आपको ये बताई लॉन्ग टर्म हाई के लिए, यानी ये बिल्कुल सिंपल सिंपल है, इनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। हो जिस तरह पहले मैं बहुत ज्यादा डॉट लगा रहा था, आप भी लगाना शुरू कर दो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। मैं कहता हूं कि मार्केट ना ऐसे ऊपर जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे,
और यहाँ पे उसने लिक्विडिटी ले ली किसी पिछले लेवल की। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी और उसने लिक्विडिटी ले ली, यानी इससे पहले यहाँ पे हाई था और उसने हाई की लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी को भी हम बड़े वो डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऐसे किया उसने, कुछ ऐसे किया, फिर अंदर क्लोज आ गई, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे आके क्लोज हो गई, यानी CISD हुआ। यहाँ पे CISD बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बहरहाल यहाँ पे ट्रेंड, आई वांट टू से के मोमेंटम हैज बीन शिफ्टेड। यहाँ पे ना मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, यानी मैं क्या कहूँ, ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ना ट्रेंड पहले बुलिश था ना बेयरिश हो गया है। तो ये जो पिछला लेवल था, कौन सा वाला, ये वाला, ओ सॉरी 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 सॉरी, मार्कर, ये वाला लेवल था। इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेके नीचे आ रही है। अब ना ये वाला जो है ना, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ये भी आपका लॉन्ग टर्म हाई है। सही हो गया, जी जी समझ आई। यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी, फेयर वैल्यू गैप में बजाते खुद लिक्विडिटी पड़ी होती है, ये लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। और जब कोई हाई ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो वो भी लिक्विडिटी एरिया होता है। समझ आई। जी जी लॉन्ग टर्म हाई है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटते ये, ना ये टूटेगा इतनी आसानी से, तो ना ये टूटेगा। लेकिन उसके लिए आपको बाइस का पता होना चाहिए, बाइस की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, बाइस की भी एक क्लास होगी इंशाल्लाह। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने साइकोलॉजी के मुतालिक बात की जो सबसे ज्यादा अहम थी। अब वो पता नहीं कितने लोगों ने सुनी, कितने लोगों ने नहीं सुनी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सबसे ज्यादा जो अहम हिस्सा था ना, जो हमने इससे पहला सेशन उसका शुरू के 20-25 मिनट हमने साइकोलॉजी को दिए। आपकी माइंड की ट्यूनिंग हो रही है यार, काउंसलिंग हो रही है, भले आपको बुरा लग रहा हो। वो चीजें करना पड़ती हैं जो हम नहीं करना चाहते ट्रेडिंग में। वेट हमें अच्छा नहीं लगता, हमें करना पड़ता है। कम प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें कबूल करना पड़ता है। ट्रेडिंग में हर वो चीज आपको करना पड़ेगी जो आपको अच्छी नहीं लगती। ये तो बिल्कुल दीन इस्लाम की तरह है भाई। सदियों में सुबह उठ के नमाज पढ़नी है तो यार छोड़ो, नहीं होता। नहीं भाई, करना तो पड़ेगा, भले आपको पसंद है या नहीं। हर वो चीज करना पड़ेगी जो आपको नहीं पसंद, तब अपने माइंड, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी नजरें, आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी तब जाके ना डेवलप होगी। ये सारी चीजें मिलेंगी तो एक माइंड बनेगा आपका ट्रेडिंग का। नहीं तो फिर अधिक तरह ट्रेडिंग लेते रहोगे, दिन में 10-10, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 ट्रेडिंग को आसान समझोगे। ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए चलो, थोड़ा कमाओ, हमेशा के लिए कमाओ, फॉर एवर कमाओ। अच्छा अच्छा बात। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। मैंने कहा जैसे आप ये बोल रहे हैं ना लॉन्ग टर्म हाई ये हो गया ना, ठीक है, अभी इससे हमें कैसे पता चलेगा जैसे चोच हो जाता है ना एमएसएस, वो हम्म। सीआईएसटी की वजह से? हाँ जी, CISD की वजह से। अच्छा। CISD का पता होना चाहिए, तब जाके और ना सर ट्रेंड शिफ्ट। सीआईएसटी तो होता ही रहता है, अगर मैंने अक्सर देखा है ना, मगर वो कंफर्म कैसे होगा कि ये सीआईएसटी अभी कंफर्म है या नहीं है? ये देखें, जो CISD यहाँ का होगा ना, वो हमारे लिए अहम है, और जो यहाँ होगा, यहाँ पे जितने भी दरमियान में CISD होते हैं ना, वहां पे तो घुसना ही नहीं ना आपने। इसी को तो वेट करना कहते हैं। जो अच्छा सर। CISD में मेजर लेवल्स के आसपास होगा, हिस्टोरिकल लेवल्स के, ओल्ड हाइज एंड ओल्ड लोज ट्रिगर होने के बाद जो CISD होगा ना, वो अहम है। यहाँ दरमियान में नहीं घुसना हमने। हाँ जी और बोले। कंफर्मेशन सर उधर नहीं होगी कि ये सीएसटी कंफर्म कैसे? मिसाल अभी ये तो होगी, ये एक यानी लो हाई लग गई, और जो लास्ट में लगा है ना, हम्म। जो लास्ट में मेजर हाई के पास, मेजर यानी पीडे के पास, उधर। अच्छा, अब सुन लें जरा। अब ये मैं जी सारे हटा रहा हूँ। हाइट। इसको, हाँ। यार और किसी का क्वेश्चन है कोई यहाँ तक? और किसी को समझ ना आई हो? अद्दी समझ आ रही है? अद्दी अद्दी की बेइज्जती क्लासेस चल रही हैं असल में। पता नहीं अद्दी को बुरा ही लग रहा होगा, लेकिन अच्छा अच्छा, हाँ वाह। चलो यार, थैंक यू, मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा अली भाई, ये अच्छा चलो। क्वेश्चन था मेरा। जी जी। अच्छा, ये जो बुलिश और बीरिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, अगर इनसे मार्केट रिस्पेक्ट ले तो फिर सीआईएसटी बने, तो उस पर हमको ट्रेड करनी चाहिए।
जो ओल्ड अभी ना हाई और करें ओल्ड लो कुछ, के होते हैं। अभी रुक जाएं, उस तरफ जाएंगे, ठीक है। जो आज का टॉपिक है ना उससे मैं हट जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा फिर, ठीक है। जब पुट ऑल टुगेदर करेंगे ना तो फिर हम एंट्रीज, आखिर में हमने एंट्रीज की तरफ जाना है, आज की डेट में ही हम एंट्रीज का करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म हाई वैलिड है और कौन सा वैलिड, ये असफन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रेस किया था, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि ही नोज, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा है, ठीक है। असफंद ऐसा ही है ना, असफंद है हमारे साथ, हाँ, 1 2 3 4 7वें 8वें नंबर पे है असफंद। चलें, पहले तो ये चार्ट चूंकि खुला हुआ है, पहले यहीं पे बता देता हूँ, फिर गोल्ड के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, मैं ये कहता हूँ जी कि ये लॉन्ग टर्म हाई है, लेकिन इसको मानने के लिए कुछ और भी शर्तें जरूरी हैं, ठीक है। एक शर्त तो इसने यहाँ पे पूरी कर दी ना, इसने इसकी इस लेवल की लिक्विडिटी ली, इससे पिछले लेवल की लिक्विडिटी ले ली इसने, मार्केट ऊपर गई, जब यहाँ पे कैंडल्स होगी तो बेशुमार लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा क्योंकि ये डेली की कैंडल है, लेकिन मार्केट तो नीचे आ गई। यहाँ पे बाय स्टॉप लिए लोगों ने, बाय स्टॉप से ये मुराद होती है कि वो ऑर्डर्स जो किसी हाई के ऊपर लगे होते हैं, और लोग ये सोच रहे होते हैं कि जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा ना तो हम ट्रेड में शामिल हो जाएंगे अपवर्ड, उसने उन्हें कहते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर होते हैं वो? बाय स्टॉप। बाय स्टॉप। और जो नीचे लगे होते हैं, मैं कहता हूँ जी मार्केट ने ये लेवल अगर तोड़ा ना ऐसे नीचे आके, तो यहाँ से मैं भी शामिल हो जाऊंगा नीचे की तरफ। जैसे वो अद्दी कहता होता है कि जैसे ये लो टूटेगा मैं शॉर्ट में एंटर हो जाऊंगा, एक दिन अद्दी कह रहा था, गोल्ड का कोई चार्ट था, तो मैं हंस रहा था। अच्छा, बहरहाल चले, इन्हें कहते हैं सेल स्टॉप्स। जो नीचे ऑर्डर लगे होते हैं किसी भी ओल्ड हाई लो के ऊपर और ओल्ड लो के नीचे, वो होते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। एक बाय स्टॉप लिमिट भी होता है, एक बाय स्टॉप, एक सेल स्टॉप लिमिट भी होता है, वो बाद में बताऊंगा। अच्छा, ऑर्डरों की बहुत सारी किस्में होती हैं। आप ये सिर्फ ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे ना लोगों के ऑर्डर लगे होते हैं, लेकिन मार्केट उनको ऐसे दिखाती है, बस ठीक है जी मैंने ये लेवल ब्रेक कर दिया, तो अब देखो जरा, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, ठीक है, देखना जरा गौर से, आपको समझ आ जाएगी। जी जी। मार्केट यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये वाली, ये ऊपर करके, तर ये, अब देखो जरा, ये कोने में देखो। अच्छा, यहाँ से कोई बंदा सोच सकता है मार्केट नीचे आएगी यार? क्यों अधी, यहाँ पे समझ आती है कि मार्केट नीचे आएगी? इस लाइन से ऊपर के देखो क्या मोमेंटम, कैंडल क्लोज हुई है। अच्छा, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर चली गई यार, यहाँ पे ये कोई सोच सकता था मार्केट ऐसे करके नीचे आना शुरू कर देगी? ऐसे करके मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लोगों को बाय की तरफ उकसाया। स्मार्ट मनी ने कहा खरीदो खरीदो खरीदो, मैं ऊपर जा रही हूँ, मार्केट को लेके स्मार्ट मनी ने ये बावर करवाया लोगों को, ठीक। लेकिन क्या हुआ, ड्रम से नीचे, फिर नीचे और नीचे नीचे नीचे, और ये देख लें क्या हालत बनी, ठीक। अच्छा, इसको कहते हैं मैनुपुलेशन। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पे सारे लोगों को कहा करो बाय, बाय के सिग्नेचर भी दिए यहाँ पे, लेकिन खुद वो सेल, उसके बाद उसने सेल कर दिया स्मार्ट मनी। ये देखो नीचे आ रही है आ रही है आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। मैं दोबारा डेली पे चलता हूँ, डेली में ना आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा, ये देखो, ये नजर आ रहा है ना, डेली का चार्ट ऐसा है, सही। जी अच्छा, ये मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म हाई है ये। अब ये वैलिड कैसे होगा? जब तक फेयर वैल्यू गैप ना हो उसकी सीध में, वो वैलिड नहीं होता। ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक। और ये कौन सा है? डेली का सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक। जी जी। ये ये फिर चलो आप फेयर वैल्यू गैप याद रखो, छोड़ो सीबी मीबी को गोली मारो, बस, ठीक है। ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है नीचे। जब अगर फेयर वैल्यू गैप बन जाए ऐसे, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई, इन तीनों के लिए जरूरी है कि अगर उनमें फेयर वैल्यू, जरूरी तो खैर नहीं है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप बन जाए ना, वो ज्यादा वैलिड होते हैं, ठीक है। जी जी। वो ज्यादा वैलिड होते हैं, अगर फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो वो ज्यादा वैलिड होते हैं। जैसे ये देखो, ये भी इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये वाला ना, ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप बना यहाँ पे, सही हो गया फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने चले उस फेयर वैल्यू गैप को टच नहीं किया, नीचे आ रही है,
ये इसे कहते हैं ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल हुआ है यहाँ पे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, काफी हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, IO, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, IFOD, इस ड्रिल, IFED आई लिखते ओ हैं जो एफ ई इस तरह डी। जो, हाँ हाँ, IOFED, अच्छा, वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल वो यहाँ पे बना है, इस वजह से मार्केट यहाँ पे नहीं आई। सही हो गया। वो एक अलग कहानी है, वो समझाऊंगा आपको बाद में, वो भी एंट्री में होगी। लेकिन ये वैलिड कब है? अब ना ये, अब ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड इंटरमीडिएट टर्म। ओ चलना यार, इंटरमीडिएट टर्म हाई है। सही हो गया। जी जी ये भी वैलिड है क्योंकि इसकी यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, ये बी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे इसकी सीध में ना, अब नीचे आए तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वैलिड है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप उसी सीध में बन गए हैं। वैलिडिटी का भी पता चल गया ना। जी जी अब मैं अब मैं खुलासा करूं। सबसे पहले हमने साइकोलॉजी पे बात की, जो बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैं पहले भी कह रहा था इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी थी साइकोलॉजी, उस पर मैंने बात की। दूसरे नंबर पे हमने बात की 3 बार पैटर्न, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुलिश स्विंग और बेरिश स्विंग का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि उन्हीं की बेस पे आप डिसाइड करते हैं शॉर्ट टर्म हाइस को। फिर हमने एक लेग में मार्क की शॉर्ट टर्म हाइस। फिर शॉर्ट टर्म हाई की फॉर्मेशन को हमने समझा कि अगर शॉर्ट टर्म हाई प्रिंट होते हैं कुछ इस तरीके से कि 3 शॉर्ट टर्म हाई बन जाएं, लेफ्ट पे भी शॉर्ट टर्म हाई नीचे हो, राइट पे भी नीचे हो, और मिडल वाला ऊपर हो, तो ऊपर वाला क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट टर्म हाई। फिर मैंने आपको ये बताया इसको उलट कर दें तो ये लोस पे सारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने ये बताया कि अगर 3 इंटरमीडिएट टर्म हाईज ऐसे बन जाएं कि एक लेफ्ट साइड पे इंटरमीडिएट टर्म हाई नीचे हो, एक राइट साइड पे नीचे हो, और एक दरमियान में, दरमियान वाला क्या बन जाता है? लॉन्ग टर्म हाई। फिर मैंने ये बताया कि लाजमी नहीं कि आप इन सारी चीजों को मार्क करें, अगर किसी ओल्ड लो से या किसी फेयर वैल्यू गैप से जो प्रीमियम में, अगर हम बुलिश में है तो, अगर वो प्रीमियम में है और मार्केट ने जाके उसको टच किया, तो वो भी आपका लॉन्ग लॉन्ग टर्म हाई बनेगा वहां से, अगर रिवर्सल होती है तो विद फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, विद फेयर वैल्यू गैप। जी जी तो वहां से भी मार्केट नीचे आएगी, नीचे आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी, यानी ज्यादा चांस यही रहेंगे कि मार्केट वहां से एक अच्छा रिएक्शन दे सकती है। बाद में भले उसे डिसरिस्पेक्ट कर दे, तोड़ दे, वो एक अलग बात है। सही हो गया। ये चीजें आज हमने पढ़ी हैं। फिर आखिर में मैंने ये बताया कि अगर इसमें फेयर वैल्यू गैप ऐड हो जाए, भले वो शॉर्ट टर्म हाई हो, भले वो इंटरमीडिएट टर्म हाई या लो हो, भले वो लॉन्ग टर्म हाई या लॉन्ग टर्म लो हो, तो वो ज्यादा वैलिड हो जाता है। डन हो गया। जी जी। अब कौन बताएगा? असफन, जरा इसका खुलासा कीजिएगा, जो कुछ अभी मैंने बताया आप अपने अल्फाज में उसको बता दें, भले 2 लाइनों में हो। जी सर। माइक 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 थोड़ा पास अब लेके आइएगा। जी हाँ जी, आ रही है, माइक थोड़ा पास ले। माइक से फिर मैंने लिए बताता हूँ, मैं एक बार से बात करता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, जी अभी जो है ये कहा कि सारी जो लेक्चर में ये बात हुई है कि दो तरफ, एक हाई अगर आपका राइट साइड पे हो, एक लेफ्ट साइड पे हो, और दरमियान वाला हाई हो, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म हाई। और इसी तरह दो शॉर्ट टर्म हाई के दरमियान में जब एक शॉर्ट टर्म हाई जो बड़ा दरमियान वाला जो ऊपर होता है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म हाई। एक तो ये हो गया। दूसरा जो तरीका बताया गया है वो ये है कि अगर किसी भी फेयर वैल्यू गैप को कोई टच करता है, फेयर वैल्यू गैप लेट सपोज डेली का है, 4 आवर्स का है, या जो भी है, उसको अगर मार्केट एक दफ़ा जो उसकी क्या कहते हैं, उसको टच करती है, तो वो भी एक हाइटर लॉन्ग टर्म हाई बनता है। और जो उसके क्या कहते हैं, किसी उसकी लेवल की लिक्विडिटी ले लेता है, तो वो भी उसका हाइट लॉन्ग टर्म हाई बनता है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये इतनी जल्दी नहीं टूटते। मुझे तो यही समझ आई है। चलो, चलें, अब हम ना एंट्रीज का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ एंट्री पे भी काम करते हैं इन दिनों। सही, जी जी एंट्रीज की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का बता दूं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान, इंतहाई आसान अल्फाज में, ओबीज क्या होते हैं? ओबी स्टैंड फॉर ऑर्डर ब्लॉक,
ऑर्डर ब्लॉक से क्या मुराद है? यानी एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा कैंडल्स का झुरमट, या एक कैंडल अलहदा, एक भी, जहां पे बहुत ज्यादा ऑर्डर लगे होते हैं, और उसके बाद मार्केट किसी एक तरफ तेजी से एक्सपैंड होती है, यानी तेजी से ना या ऊपर जाती है या नीचे आती है। वो पॉइंट, चार्ट का वो हिस्सा जहां से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई थी या बहुत तेजी से नीचे आई थी, वो हिस्सा जहां से उस मूव ने स्टार्ट लिया था, वो हिस्सा क्या कहलाता है? ऑर्डर ब्लॉक। पूरा एक ब्लॉक होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे थे ना, बाई के लिए या सेल के लिए, तो तभी तो मार्केट ऊपर गई या नीचे आई ना। और ये ऊपर और नीचे कौन करवाता है? एलोग्रिदम। बायर सेलर का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना। बायर सेलर्स का भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे आईसीटी के हवाले से, कि आईसीटी में हम बायर और सेलर्स को कैसे देखते हैं। लेकिन ये काम कौन करवाता है? एलोग्रिदम करवाता है। और एलोग्रिदम एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, जो किसने की होती है? बड़े बड़े बैंक्स ने की होती है, आप लोगों का पैसा खाने के लिए, पूरी दुनिया का पैसा हड़प करने के लिए। सही। एल्गोरिथम ये काम करता है। प्राइस को होल्ड रखेगा रखेगा रखेगा, एक रेंज में कर देगा। $1 से $10 के अंदर अंदर मार्केट मूव कर रही है कर रही है कर रही है, आखिर में एकदम एक मूव आया, रैपिड मूव, वो $100 पे चला गया, या मार्केट नीचे चली गई, बहुत ज्यादा नीचे चली गई। तो ये काम कौन करवाता है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की इनपुट पे दो चीजें होती हैं, टाइम एंड प्राइस। प्राइस को भी उसने होल्ड किया हुआ है, और एक मखसूस टाइम के लिए होल्ड किया हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी। तो जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, तो वो हिस्सा क्या कहलाता है? ऑर्डर ब्लॉक, वो वाली कैंडल, ठीक है। एक आखिरी कैंडल को हम देख लेते हैं वहां पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? चार्ट पे अप मूव में अगर मार्केट अप जा रही है, अली खान कहता था अप, अप, अप कहता है वो, तो मैं, मुझे समझने में टाइम लगा उसको। अली खान सर मेकल का स्टूडेंट है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें, मार्केट अब जा रही है ऐसे करके, ऊपर जाती हुई मार्केट में हर ब्लैक कैंडल, अगर आपके पास डिफॉल्ट सेटिंग है तो हर रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर जाती हुई मार्केट में हर रेड कैंडल या हर ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। डन। जी जी। अच्छा चले, सही हो गया। एंट्रीज की तरफ आते हैं जी। अब गौर से देखना यार, तवज्जो इधर रखना। चार्ट डिस्प्ले हो रहा है ना? जी जी। और जी आप जी। लोगों को नजर आ रहा जी है सर। इजीली विजिब? कितने लोग मोबाइल पे हो यार आप में से? तैयब, आप किस पे हो? नहीं, तैयब। जी जी सर जी, मोबाइल पे हूँ। क्या बात है। क्लास जब भी लेनी हो ना, पीसी पे आया करो, ठीक है, सारे लड़के। मोबाइल पे कौन सी क्लास होती है यार? जूम आप वाली। लोगों ने अपनी आंखों में वो कोई माइक्रोस्कोप फिट करवा ली है? मोबाइल पे नहीं आती समझ। अगर मोबाइल से ट्रेडिंग होती है तो ये बड़े बड़े पागल हैं, 6-6 स्क्रीन लगा के बैठे होते हैं। अच्छा चलो, मोबाइल पे ना सर आया ये करो बस, सारे सर नहीं, सुन लो। स्क्रीन का बहुत ज्यादा फायदा होता है सर। चुप करो, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुनो। पीसी पे आया करो बस, फायदा फायदा बाद में देखेंगे। अच्छा चलो, ये करते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखते हैं, मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी ली ना यहाँ पे। ये देखे, ऊपर जा रही थी मार्केट, जा रही थी जा रही थी, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली से हम जाते हैं 1 घंटे में। डेली से किस में जाते हैं? एक एक घंटे घंटे में। यहाँ पे ना मार्केट ने 2 दफा लोगों को आउट किया, यहाँ बड़े बड़े फंस जाते हैं, ठीक है। अगर मैं भी होता, आप होते, कोई और होता, तो वो जरूर यहाँ पे ना फंस जाता, क्योंकि बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था मार्केट ऊपर जाएगी। ये देखें, मार्केट सबसे पहले ऊपर गई, यहाँ भी कितने लोग फंसे होंगे जिन्होंने ब्रेकआउट पे ट्रेड ली होगी। फिर दोबारा नीचे आई, उनको आउट किया। जिन लोगों की भी बाई की पोजीशंस थी ना, उनको आउट किया। कितने लोग आउट हुए यहाँ पे? पहले ये चीज सोचें। वो लोग जिनके बाय स्टॉप ऑर्डर लगे थे यहाँ पे, यानी जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी, हम भी ऊपर, क्योंकि एक बड़ा लेवल है, हिस्टोरिकल लेवल है, मजबूत रेजिस्टेंस है, ऐसे नीचे नीचे। ये रेजिस्टेंस टूट गई है अब, तो टूट के कैंडल ऊपर क्लोज हो गया, तो हम यहाँ से शामिल हो जाएंगे ना। ये कौन करता है? ये जो पैटर्न्स पे काम करते हैं, ये फ्लैट ट्रायंगल, बैट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन,
मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाओ तो वो मूविंग एवरेज बहुत दूर होगी यार कहीं। ठीक है, ये ऊपर है, मूविंग एवरेज से ऊपर है। और अगर आप 9 और 21 यूज करते तो वो यहाँ पे मिलेगी आपको। 21 और 9 की जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, वो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे कितने लोगों ने बाई किया होगा? हजारों लोगों ने बाई किया होगा, बल्कि लाखों करोड़ों ने बाई किया होगा दुनिया में। मार्केट ने उनको ना, उनको भी आउट किया जिन्होंने अभी बाय किया, और जिनके बाय स्टॉप लगे हुए थे ना उनको भी मार्केट ने आउट किया। ये देखो वापस नीचे आई, डन, इस लाइन से नीचे आई, फिर ऊपर गई। वो यार फिर बंदा सोचते हैं नहीं अब तो कंफर्म हो गया भाई, अब तो हर हाल में ना मार्केट ने ऊपर जाना है। सही हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे दोबारा पैसा खाया लोगों का। यहाँ पे भी मैनिपुलेशन दबा के हुई, यहाँ पे भी हुई। अच्छा, फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर। यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी बेशुमार लोग फंसे होंगे यार, बेशुमार लोग फंसे होंगे। सही हो गया, जी जी। डन। अच्छा, अब थोड़ा सा वापस आते हैं। मैंने कहा हर ऊपर जाती हुई मार्केट में, हर ऊपर जाती हुई मार्केट में ब्लैक कैंडल ओबी है, और हर नीचे आती हुई मार्केट में ग्रीन कैंडल ओबी है। लेकिन हर ग्रीन कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उसके लिए कुछ शराइत हैं। मैं कहता हूं जी, ये यहां से मार्केट नीचे आई थी, ये देखो रैपिड मूव लिया था इसने, इस लोगो भी तोड़ दिया, इस लोगो भी तोड़ दिया, सारे के सारे लोज मार्केट ने तोड़ दिए। और बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, विद फेयर वैल्यू गैप्स बन रही हैं, विद फेयर वैल्यू यस। गैप्स बन रही हैं। तो ये जो है, ये वाला पॉइंट ये हो गया वैलिड, ये सॉरी, ये ओबी, ये वाला लास्ट अप क्लोज कैंडल, ये कॉन्जेक्यूटिव कैंडल्स हैं। ये कॉन्जेक्टिव मीन होते हैं लगातार कैंडल्स बनी है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, पांचों की पांचों को भी आप ओबी ले सकते हैं, लेकिन एसएल बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो कैंडल है ना, लास्ट अप क्लोज कैंडल, लास्ट अप क्लोज कैंडल क्या है आपका? ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पे तो हम ट्रेड ले ही नहीं सकते, हमें क्या पता था मार्केट नीचे आएगी? क्यों शाहजेब, ऐसा ही है ना? ये ट्रेड तो हम नहीं ले सकते, हमें तो पता ही नहीं कि मार्केट नीचे आएगी। यहाँ से अभी तो मार्केट का रुख ही ऊपर है, यहाँ तक। जी जी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड नहीं ले सकते। हम वेट करेंगे ट्रेंड शिफ्ट होने का, सीआईएसडी हो जाए, 1 घंटे में सीआईएसडी हो जाए। ठीक है, घंटे में तो ये सीआईएसडी हुआ यहाँ पे, ये वाला, यानी ट्रेंड चेंज हुआ। सिंपली आप ये समझ लें, ट्रेंड चेंज हो गया है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। ये जो नकली एसएमसी वाले हैं ना, वो जिसे चौक कहते हैं, चोच पता नहीं कौन कह रहा था थोड़ी देर पहले, चोच नहीं होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले सीआई से बनता है चे, 3 नुक्तों वाला चे, चे, ठीक है, चे फॉर चाबी जैसे। और अगले सीएच से बनता है काफ, करेक्टर, सीएच फॉर करेक्टर। अच्छा, बहरहाल चौक होता है, ठीक है लफ्ज, पता नहीं चोच कौन कह रहा था। अच्छा, ये यूट्यूबर्स को देखते हैं ना तो बस वो सीख के तो फिर आ जाते हैं नॉलेज बिगाड़ने इधर। ओए, यूट्यूबर्स को देखना छोड़ दो, मेरी सर जान, ये मैं तो शुरू जैसे से ही मैं कर, चोच बोलता हूँ, चुप शुरू करो। से ही। ये तुमने भी, तुम्हें किसी ने चोच सिखाया होगा तो तुम बोलते हो, या सीखा होगा, यूट्यूबर से सीखा होगा। नहीं, अच्छा तो हाँ ठीक है, आपने बोला था नहीं बोलना आइंदा। कोई चोच वोच नहीं होती हमारी इधर। अच्छा छोड़ो, ग्वालियर ये से सुनिए। सीखा था सर ये, वाकई में। ग्वा- अगर खुद नहीं पता यूट्यूब पे आते क्यों है? अच्छा छोड़ो, ये करो, छोड़ो। अच्छा, अब हमें तो पता ही नहीं कि ट्रेंड नीचे है, हमें क्या पता यार यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। तो हम वेट करेंगे ना। ये देखो, यहाँ से मार्केट तेजी से नीचे, रैपिड मूव, दे कंफर्म हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। 1 घंटे की, 1 2 3 4 5 6 6 घंटे लगातार मार्केट नीचे रही है। फिर पता नहीं 28 29 30 घंटे उसने ना रेंज ऊपर जाती गई, जाती गई, जाती गई। थ्री ड्राइव पैटर्न बनाया, थ्री ड्राइव पैटर्न हम बाद में करेंगे, दूर की कहानी है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मे भी इस मेंटोरशिप में, चलो मैं कोशिश करूंगा सिखा दूं आप लोगों को। तो ये बन गया जी लास्ट अप क्लोज कैंडल है, एक रैपिड मूव से पहले, एक रैपिड मूव से पहले। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस ओबी तक आए, इसको टच करे और हम ट्रेड में एंटर हो जाएं। ओए, बहुत गौर से सुननी है मेरी बात, जी जी। बहुत गौर से, तब समझ आएगी। लेकिन मार्केट तो वहां पे गई ही नहीं, तो अब हमारी एंट्री कहाँ गई? ओए, आप तो एक्टिव हो, पान खाने वाली मखलूक, इन बाकियों का क्या बनेगा? खा लेते, अच्छा याद दिलाया।
कोई हाल नहीं। अच्छा चलो। अच्छा, अब मार्केट यहाँ पे आई नहीं। ओए नहीं आई ना। जी जी शाजेब, ये है शाजेब हमारे साथ इधर? जी जी ये अली भाई एक्टिव है? सही। अच्छा चलो, बड़ी बात है। अच्छा, अब मार्केट यहाँ पे नहीं आई, तो एंट्री हमारी बढ़ गई। एंट्री ओए फाइंड आउट करनी। अब देखना गौर से, गौर से देखना जो बात अभी बताने लगा हूं। ये क्या है इसके, ये क्या है? शॉर्ट टर्म हाई। ये क्या है? शॉर्ट टर्म हाई। ऐसा ही है ना? जी जी हम्म और ये क्या बन जाएगी ये वाली कैंडल? इंटरमीडिएट टर्म हाई। जी जी हम्म अब हम एंट्री कैसे लेंगे? यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गई, हम हो गए, हम सोचेंगे यार ये क्या हुआ, एंट्री नहीं। नो नो, यहाँ पे अगर मार्केट नहीं गई ना, रहने दे। मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट दिया है? इन चार कैंडल्स को इकट्ठा हो भी माना मार्केट ने। स्मार्ट मनी का भाई अपना ये देखो, किसको माना? आखिरी कैंडल एसएल बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इन चारों की चारों कैंडल्स को ओबी। और वो देखो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। लेकिन अगर आप ओबी ये मार्क कर लेते, ओबी, फिर भी हमारी एंट्री बनेगी। वो कैसे बनेगी? वो इस तरह बनेगी, अब गौर से सुनना। शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ये दरम्यान में, ये भी शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। लेकिन दरम्यान वाले को मानेंगे इंटरमीडिएट टर्म हाई, और इंटरमीडिएट टर्म हाई इतनी आसानी से नहीं टूटता ना। अगर ये बन गया तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो हम इसमें कोई ऐसी कैंडल देखेंगे जिसके आखिर में फिर वैल्यू गैप हो। ओए, समझनी है मेरी बात जैन? जी जी लास्ट अप क्लोज कैंडल ये है, ये। इसके बाद फिर वैल्यू गैप, ऐसे ऊपर अली तो भाई। फिर वैल्यू गैप है ही नहीं। ओए सुन लो अभी सिर्फ, यहाँ पे फिर वैल्यू गैप है ही नहीं। जी तो जी ऊपर इंटरमीडिएट टर्म हाई पड़ा है ये। इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से क्या मुराद? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नहीं सॉरी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे मार्केट को नहीं जाना, या कम से कम इसको तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहो ना तो आप एंट्री थोड़ा सा इससे ऊपर भी एसएल रख सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे एंट्री लोगे। इससे ऊपर यहाँ पे एसएल रख दो कहीं पे, ठीक है। और ये आपकी एंट्री बनी। 1:3, 1:2 टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत लंबा मैं नहीं कहता कि सारा ही मुंह पकड़ा जाएगा यहाँ तक तो। ये अच्छा, नीचे नीचे फिर वैल्यू गैप था डेली का, ये देखो मार्केट यहाँ पे आई, उसको टैप किया, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद उसके अंदर आई, फिर वैल्यू गैप के बरल। जादू की तरह आपको हर चीज दिखेगी यहाँ पे, अगर आपको ये चीजें आती होंगी तो। लॉन्ग टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई का आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, फिर ट्रेड करोगे ना, फिर आपके पास लॉजिक होगा। फिर जिस किसी से बात भी करोगे ना, उसको भी मजा आएगा यार, हाँ यार वाकई इस बंदे के पास, इस बंदे ने मेहनत की है। कराची वाले कहते हैं करी है, इस बंदे ने मेहनत करी है। हैदराबाद में भी कहते हैं करी है। तो बहरहाल, चलो, मैं कहता हूँ जी, किसी को पता चलेगा कि आप लोगों ने मेहनत की है यहाँ पे। सही। यहाँ पे बनेगी एंट्री। अब ये नहीं सोचने बैठ जाना, ओ यार ये तो मिस हो गई, ये हो गया, वो मिस नहीं हुई यार। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर आता है ना, शुरू में मैंने क्या बात की थी, वो घर में एंट्री एंट्री करते हो, दरवाजे से करते हो ना, नॉक करते हो, वेट करते हो, फिर एंटर होते हो, फिर एक सेटअप पूरा बनता है आपका, आके चेंज करो जो मर्जी करो। छत फलांग के तो नहीं आते ना। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप छत फलांग के आ रहे हो। अगर इस चीज का ख्याल नहीं रख रहे ना, आप बगैर पैराशूट के हवाई जहाज से छलांग लगा रहे हो भाई, अगर ये चीजें नहीं आती तो। एंट्री करने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म हाई देखोगे, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, पूरी की पूरी मार्केट शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई देखोगे, फिर वैल्यू गैप भी देखोगे, तो तब एंट्री लोगे। जैन समझ आई? जी जी समझ आ गई। क्या बात है। और कौन है इधर? तैयब। अब फिर ये बेइज्जती करवाएगा मुझसे। तैयब समझ आई? पता नहीं कहाँ बिजी है, कोई हाल नहीं कसम से। क्या सर, शॉर्ट टर्म ऑर्डर फ्लो भी तो देखना पड़ेगा ना, शॉर्ट टर्म ऑर्डर फ्लो चुप किस करो, तरफ ये है? ऑर्डर ऑर्डर फ्लो के बच्चे, ऑर्डर फ्लो की बात मैंने की आज। अच्छा जो सर, चीज यस। पढ़ा रहा हूं ना वहां तक रहो ना, वो वाले टॉपिक ले आते हो जिनका बिल्कुल साथ ही ना लग रहा हो। वो, इनको में कहते हैं ना,
इनको में कहते हैं पकड़ी हुई है छोड़ के उड़नी पीछे दौड़ पाओ। ओए जो पकड़ी हुई है ना हाथ में उसको काबू रखो, जो उड़ रही है ना, चिड़िया की बात कर रहा हूँ, जो उड़ रही है उसे छोड़ दो अभी। एक जो पकड़ी हुई है उसका ख्याल रखो। पकड़ी हुई को छोड़ के ना उड़ती के पीछे भागना शुरू हो गए हो। किसी ने कहा वो तुम्हारा कान कुत्ता ले गया, कान को चेक नहीं किया, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। जो चीज पढ़ रहे हैं ना उस तरफ से तवज्जो रखो, एडवांस आगे ना जाओ। वो जब आगे बारी आएगी तो हम करेंगे, फिर उस तरफ जाएंगे। और जी अगर यहाँ सर, पे यस इस सर। सारी चीजें यहाँ पे बताना शुरू कर दी ना, मुझे कुछ समझ आएगी क्या बताया, ना आप लोगों के पल्ले पड़ेगा कुछ। यार कितनी अहम क्लास है, और ये तैमूर भी नहीं आया यार। सादी, अदनान। अच्छा चलो जी, अदनान से पूछते हैं। अदनान कैसी लगी आज की क्लास? आप लेट आए हो लेकिन कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अद्दी आज की क्लास कैसी लगी? माइक पास लाओ, माइक पास लाओ, माइक पास लाओ, समझ नहीं आ रही। ये एंट्री ऐसी मिल गई है जैसे कि सोने पर सुहागा हो। बेहतरीन सोने पे एंट्री है। अभी ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, चार्ट सामने है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। बेहतरीन एंट्री। आईसीटी के पीछे ना लॉजिक होता है, ठीक है। और वो जो आप लाइनें लगाते हो ना, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, उनका क्या काम है यार? मार्केट में वॉल्यूम का है कोई? हाँ मैं वॉल्यूम लगाता हूँ, मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखता हूँ वहां पे सिर्फ। मैं यहाँ पे वॉल्यूम नीचे का ठहरो, देखता हूँ। ठहरो एक मिनट, मैं वॉल्यूम दिखाता हूँ आपको, वॉल्यूम का काम। ये वॉल्यूम लग गया ना यहाँ पे? ये नीचे 198 लिखा नजर आ रहा है इधर, यहाँ पे नीचे 125, 19, देखो वो यार, देखो बढ़ रहा है ये हाँ नीचे हाँ, वो बिल्कुल। वॉल्यूम कम ज्यादा ये हो रहा एक कैंडल के अंदर जितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है ना, जितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, ये सिर्फ ये शो हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी आईसीटी में वॉल्यूम का कोई काम नहीं है। सही। यानी जितने लोग बाय कर रहे हैं और जितने सेल कर रहे हैं, वो उनकी तादाद 125 है इस कैंडल में। ये जो कैंडल अभी प्रिंट हो रही है, है। वो लिखे नहीं आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं सिर्फ। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे उतनी लंबी इससे कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं इसको? ये जो खड़ी खड़ी कैंडल्स है ना, इनको कहते हैं हिस्टोग्राम। ठहर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए शायद नया हो। GRAM, हिस्टोग्राम कहते हैं इसको, ठीक है। ये जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उतना बड़ा हिस्टोग्राम बनेगा। सही। जी। हिस्टोग्राम की लाइन उतनी बड़ी बनेगी। ये होते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब जरा यहाँ पे आ जाएंगे, देखें बड़ा वॉल्यूम लगा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा ना यहाँ पे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेलिंग हुई, सबसे ज्यादा सेलिंग इस कैंडल में हुई, सेलिंग और बाइंग। ये देखो फिर बाइंग भी हुई है, ये देखो मार्केट ऊपर भी गई है। यहाँ पे बेशुमार लोगों के ऑर्डर से मार्केट ऊपर भी गई है। सेलिंग और बाइंग बहुत ज्यादा हुई इस कैंडल के अंदर। ये बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहते हैं ऐसे। वॉल्यूम भी तीन किस्म के होते हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बल्कि चार किस्म के, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, चार किस्म के वॉल्यूम होते हैं। लेकिन हम यार वॉल्यूम पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। हम वीएसए तो कर नहीं रहे। वीएसए में भी ना इतनी क्लैरिटी नहीं होती जितनी आईसीटी में है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक, हर चीज आपको ना, आपके लेवल ऐसे रिस्पेक्ट होंगे जैसे जादू हो। लेकिन ये अलग बात कि बाद दफा हम खुद गलतियां करते हैं। मैंने कल की डेट में या परसों की डेट में मैंने ट्रेड ली, मुझे बाद में इतना गुस्सा आया। आपने वो मैंने लिखी हुई है कॉपी में, नोट डाउन की, कि ये मैंने ट्रेड ली थी, मैं फोमो में आ गया और मैंने गलत ट्रेड लिया, आइंदा मैं नहीं ऐसा करूंगा। अपने आप को मैं समझा रहा हूँ कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। सबसे सबसे मुश्किल काम है अपने आप को समझाना। मैं खुद यहाँ पे तबलीग करता फिरूं ऐसे 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 ऐसे, और खुद मैं गैम्बलिंग करूं, तो ये यानी मुनाफकत है, हाइपोक्रेसी है ये। अब आप लोग कुछ ना हो यार, थोड़ी सी गपशप, 7 मिनट है, थोड़ा सा मूड सर, अच्छा हो जाए। एक क्वेश्चन था मेरा इसमें, जी जी। जरा हट के इस टॉपिक से। मैंने क्या सर, ये लोग ज्यादातर आईसीटी में नहीं, आईसीटी ही कर रहे होते हैं,